रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बड़ी राहत कोर्ट ने दे दी है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। इस पूरे फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह और आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों में विनेश फोगाट की क्या प्रतिक्रिया सामने आई और कैसे इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दे दी गई, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर, दोनों आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने और महिला पहलवानों ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद की मुख्य बातें आप जान लीजिए। जनवरी 2023 में शुरू हुआ यह पूरा विवाद तत्कालीन WFI अध्यक्ष के खिलाफ हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आंदोलन के मुख्य चेहरे बने थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और डराने धमकाने के आरोप लगाए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू हो गया। जनवरी में ही जांच के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई तो अप्रैल 2023 में फिर से धरना पहलवानों ने दे दिया। पहलवानों की शिकायत पर अप्रैल 2023 में FIR दर्ज हुई। 2 जुलाई 2026 को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 अगस्त 2026 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा, आप उसको सुन लीजिए। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहाँ कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें। कोर्ट से बरी होते ही बृजभूषण शरण सिंह ने कई बड़ी बातें कही। बृजभूषण ने कहा कि मैंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना। इसके अलावा उन्होंने इस जीत को जूनियर पहलवानों की जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि जिन जूनियर पहलवानों का हक मारा जा रहा था वो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट और महिला पहलवानों की इस लड़ाई में उनका साथ देने वाले बजरंग पूनिया, दोनों ने सोशल मीडिया पर एक जैसा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवान खड़ी रही और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्देश दे दिए हैं और ये जल्द से जल्द कर दी जाएगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए
और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। बजरंग पूनिया भी कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में एक और मुख्य चेहरा है, साक्षी मलिक। लेकिन इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से उनकी दूरी लगातार जग जाहिर है। सब जानते हैं कि साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से कैसे दूरी बना ली। ब्रजभूषण शरण सिंह के बरी होने को लेकर उनका कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया। हालांकि अब विनेश फोगाट समेत तमाम वो महिला पहलवान जिन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का हक है और साफ तौर पर यह ऐलान भी कर दिया गया है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, अपील करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। उनके बयानों से ये साफ है, आगे लड़ाई लड़ी जाएगी और उम्मीद है कि आगे इंसाफ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं। फैसले के बाद गोंडा, केसरगंज समेत कई जगह पर जश्न मनाया गया। समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। लेकिन क्या ये खुशी आगे आने वाले समय में गम में तब्दील होगी? क्या महिला पहलवान जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, हाईकोर्ट में अपील की जाएगी और न्याय की पूरी उम्मीद है कि कम से कम हाईकोर्ट से हमें न्याय मिल पाए। ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला आगे अभी और भी बढ़ेगा और क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।